इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। संसार बड़ा सुंदर है। किसके लिए? हमारे आपके लिए। संसारियों के लिए संसार बहुत सुंदर है। मैं प्रातःकाल इनसे सत्संग में कह रहा था कि देखो, संसार सुंदर न लगता तो संसार में कोई रहता? ये माया किसने बनाई? भगवान ने। माया भगवान ने बनाई है। किसके लिए? हमारे आपके लिए। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अभाव है, इसलिए चंद्रमा पर कोई चल नहीं पाता है। धरती में गुरुत्वाकर्षण है, उसी के भरोसे हम आप चल रहे हैं। हाथ हिल रहा है, चंद्रमा में हाथ नहीं हिलता। वो क्या होता है पता नहीं चलता है। जो लोग गए वहां के बताए, हिलता ही नहीं हाथ। उठाओ तो उठेगा ही नहीं, इसमें शक्ति नहीं रहती है। ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति का परिणाम है। यदि संसार में माया की प्रकृति का प्रताप न होता तो हमारा आना, आपका आना, जाना, मिलना जुलना, खाना, माता पिता, भाई बंधु, ये कुछ ना होता। अर्थात ये सब कुछ हो रहा है, ये सब इनकी कृपा से हो रहा है। इनकी रचना है ये माया सब प्रकृति। अरे भाई, जब इन्हीं की रचना है तो फिर क्यों परेशानी है? नहीं, इनको हम अपना मान लेते हैं, ये प्रॉब्लम। रचना किसकी है? भगवान की, ये हम जानते हैं। प्रॉब्लम क्या है? अपना मानते हैं। ऐसे बैंक में कोई मैनेजर हो, बैंक में करोड़ों रुपया रहता है, क्या समस्या है? अरे भाई, जिसका पैसा है उसका ले दे ले दे ले दे, और मैनेजर अपना मान ले, तब क्या होगा? आफत हो जाएगी। हमारे कानपुर में एक मैनेजर साहब कई करोड़ लेकर के चले गए घर। जांच हुई तो जहर खा लिए, ऊपर चले गए। आप बताओ उस पैसे का क्या हुआ? सरकार ने छापा मारा, बैंक में पैसा वापस आ गया। एक बार सीताराम, इसमें एक बार बुद्धि चली गई साहब, तो इससे निकलना बड़ा कठिन है। ये संसार हमारा नहीं है। एक तत्व है कि हम इस संसार में रहने के साथ साथ संसार के जो प्रभु हैं, मालिक हैं, भगवान हैं, उनमें अपने मन को रमा लें। परिवार वालों को पता न चले और हमारा मन भगवान में रम जाए। परिवार के प्रति भी व्यवहार करते हुए जब हम भगवान में रम जाएंगे तो जहाँ भी शरीर जाएगा, जहाँ भी जन्म मिलेगा, उन्हीं में हम लगे रहेंगे। इसलिए सब ने यही मांगा। क्या अहल्या मैया, क्या सुग्रीव जी के बड़े भाई बाली जी, क्या जटायु जी, क्या सुतीक्षण जी, सब ने यही मांगा। बस शबरी माँ, सबका ही भाव भगवान में। यही बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो मन भावा वही बर पालिया। क्या मन भाया ये तो अहिल्या मैया जाने, भगवान ने क्या दिया भगवान जाने। महापुरुष लोग कहते हैं जो मन भाया वो माने बर पा लिया। फिर गोस्वामी जी का प्रथम निर्णय है, ऐसे प्रभु हमारे कारण रहित दया। कैसे प्रभु? दीनों पर दया करने वाले, अकारण। अस्तु तुलसीदास सठते ही भज, सब छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे अकारण करुणा करने वाले मेरे प्रभु। गोस्वामी जी कहते सब जंजाल छोड़कर भजन करो। कई लोगों की यही समस्या है कि करें क्या, भक्ति कैसे करें। जैसे आ जाए शुरू करिए। जब शुरू हो जाएगा भजन और भोजन, इसको पूछना नहीं पड़ता। जब भूख लगती है तो आदमी ये नहीं पूछता कि रोटी पहले खाएं कि चावल पहले खाएं। परम भूख लगी हो, प्रचंड भूख लगी हो, तो भोजन में स्वाद का पता नहीं चलता, सब स्वादिष्ट ही लगता है। भूख न लगी हो तो मिर्चा दिखाई पड़ता है, नमक बढ़ा हुआ होता है, तेल पड़ा हुआ होता है। जब हमारे
जिह्वा में, मन में, शरीर में क्षुधा हो तो सब कुछ में स्वाद मिलता है। उसी प्रकार भगवान का भजन प्रारंभ हो जाए, विधि बताने वाले महापुरुष अपने आप कृपा कर देते। शुरू हो, कोई भी मिले, आप किसी को रोकिए मत। और कोई कुछ कर भी रहा है तो उसको ये न बताइए नहीं ये ऐसे कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। मेरे से पूछते महाराज हमारे घर का मंदिर इस दिशा में है, कैसा है? अरे मेरे घर में तो मंदिर है ही नहीं, आपके घर में है, बहुत अच्छा है, उसको ऐसा बोलिए। आपके घर में है, कई लोगों को बीमारी होती है, आपका ये भगवान का मंदिर ये ठीक नहीं है। अब अच्छा खासा पूजा कर रहा था, आपने दिमाग में भर दिया जाए, क्यों बोलना? आपके भगवान अच्छे नहीं हैं। एक परिवार में बहुत बड़े भगवान रखे थे, सबसे पूछते थे, हमसे भी पूछे महाराज ये भगवान का घर में विग्रह का मना है, हमने रखा है। तो हमने कहा जब जानते हो तो क्यों रखे हो? जानते हो ना कि मना है, नहीं आप प्रमाणित कर देंगे तो हम मानेंगे। हमने कहा तो मेरे लिए नहीं मना है, हमने कहा कि ये रखे मना करने शायद मान जाए। अब वो सबसे यही कहते हैं जब महाराज जी बोल गए कोई मना नहीं है, हम पूजा करते हैं। अरे भाई भगवान न रखना अच्छा है कि रखना अच्छा है? रखना अच्छा है तो मना कहां से आ गया? बिना पैसे के डॉक्टर, बिना पैसे के वकील, अब बिना पैसे के मार्गदर्शक प्राप्त हैं। आप किसी को बता दीजिए कि मेरी तबीयत गड़बड़ है, ये दवा हमको फायदा की, आप भी ले लो ना। अरे भाई तुम्हारे शरीर दूसरा है, उनका शरीर दूसरा है, किसी का शरीर एसिडिक है, किसी का शरीर को गैस्ट्रिक है, क्यों दवाई बता दे रहे हो आप? ये काम डॉक्टर साहब MBBS MS MD करके 8 साल बर्बाद किया हो, हम हाउस जब जोड़ लिया जाए तो उनको बताने दो। हमारा काम अपना काम है, किसी को न दवा बताइए न किसी को वकालत के सूत्र समझाइए, सबको समझने दीजिए, वरना सारा काम आप ही करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? नहीं करिए। हाँ, भक्त ने पूछा कैसा है? बहुत बढ़िया है। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। सारा खेल भाव का है, बाजार भाव बिगड़ा तो खेल खत्म। भजन में भाव, अनेक गीत हैं, आपको क्या आपको सुनाऊं, विवाह में पहुंचना है, अनेक गीत हैं। रविदास जी को भाव से मिल गए, शबरी जी को भाव से मिल गए, गणिका जामिल को भाव से मिल गए, तो बचा क्या? करने दीजिए, करने दीजिए। कुछ कराने की आदत डालिए, बंद कराने की आदत ठीक नहीं। सबको अच्छा है। अच्छा, प्रभु आगे बढ़े, गंगा मैया का दर्शन हुआ, भगवान ने दंडवत किया, बोले गंगा मैया की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधे सोन सब कथा सुना, जही प्रकार सुर सही मैया। माँ गंगा जी के दर्शन का फल है, स्नान करना अनिवार्य नहीं है। गंगा तव दर्शनान मुक्ति, गंगा जल के पान का फल है, स्नान का नहीं। गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी का तो दर्शन दुर्लभ है, स्मरण कर लीजिए। जितनी दिव्य नदियां हैं इनमें जाने वालों को एक नियम का पालन करना चाहिए, वहाँ ब्रश नहीं करना, वहाँ साबुन नहीं लगाना, साबुन बाथरूम में लगाना चाहिए, लौटकर घर में। रहने वाले लगावें तो रहने वाले उनके बच्चे हैं, वो कुछ भी करें उनके 100 माफ। तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो नियम का विधि है, उसको पालन करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने गुरुदेव के साथ ऋषि मुनियों की सन्निधि में स्नान किया और ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा भेंट की। आगे बढ़े, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, अबेगी विदेह नगर नियरा। विदेह राज जनक का नगर निकट आया, देखा। व्यक्ति के निवास को देखकर व्यक्ति के स्वभाव का पता लगता है, नगर देखकर वहां के राजा का भाव पता चलता है। आप जैसा रहेंगे वैसा आपके घर का वातावरण हो जाएगा। भगत के घर का वातावरण मंदिर जैसा होता है, अभगत के घर का वातावरण कूड़ेखाने जैसा होता है।
जो जैसा होता है वैसा घर घर का परमाणु बोलने लगता है। हम भजनानंदी हैं तो घर का परमाणु भजन बोलेगा, हम भगत हैं तो घर के परमाणु में भक्ति विराजेगी। बस यही तो हुआ। आहा, देखा पुर नर नारी सुभग शुचि संता सब धर्मशील ज्ञानी मिथिला के समस्त स्त्री पुरुष धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं, सब साधु हैं, साधक हैं। ज्ञानी क्या क्या अर्थ? वही जो अभी आपसे पहले कह रहे थे। नित्य क्या है? भगवान। अनित्य क्या है? संसार। संसार जो अनित्य है इसके प्रेम को हम ऊर्ध्व करें। कल कोई कह रहा था, हमारे सुंदरकांड समिति के लोग आए थे, तो एक भाई कह रहे थे, महाराज ये संसार में प्रेम फैला है, इसको उधर कैसे ले जाएं? जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। कहीं ले मत जाइए, ये अभ्यास से अपने आप चला जाएगा। कुछ उठा के मत ले जाइए। हाँ 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 हाँ, ये कोई बोझ थोड़ी है कि ले जाना है। मैं बारंबार स्पर्श करता हूं कि परिवार के साथ जब भगवान में लगेंगे तो सब कुछ भगवान में चला जाएगा। आगे के दिनों में, कल परसों की कथा में स्पर्श करेंगे। परिवार के साथ जब भगवान का स्मरण करेंगे, यज्ञ करेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे सब लोग मिलकर, तो अपने आप मन हमारा जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी चला जाएगा। लक्ष्य हमारा कहां है? कथा हो रही है ना, कथा का लक्ष्य क्या है ये विचार करना होगा। लक्ष्य जिसके लिए कथा हो रही है, यदि हमारा वो शुद्ध है और स्पष्ट है तो फल मिलेगा। आप श्री रामचरितमानस जी की रामशलाका में देखिए। रामशलाका में अनेक चौपाइयों के भाव और फलादेश हैं। उसमें 2-3 के फलादेश में लिखा है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है और कार्य सिद्ध होगा। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी। इसका परिणाम लिखा है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न श्रेष्ठ है और कार्य सिद्ध होगा। हम जिस निमित्त से यहां बैठे हैं ये हमारा स्पष्ट हो, कार्य सिद्ध होगा। भगवान गुरुदेव के साथ कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? प्रेम से जा रहे हैं, धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं। ये चित्त में रखिए सदैव, भगवान धनुष यज्ञ का केवल दर्शन करने जा रहे हैं, धनुष तोड़ने नहीं जा रहे। परंतु तोड़े तो राम जी ही, तो ऐसा कैसे होगा महाराज? तोड़ने नहीं जा रहे। हाँ, गुरु जी जा रहे हैं। जैसे ये मेरे बारे में लोग कहते हैं, जब मैं गाड़ी पर बैठता हूं, अभी मेरा तय नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, और गाड़ी पर यानी अपनी ठाकुर जी की गाड़ी पर बैठते समय ड्राइवर जी को भी नहीं पता होगा कि पूरब जाना है कि उत्तर जाना है कि पश्चिम जाना है। गुरु को पता होता है कि उसको कहां शिष्य को ले जाना है और किधर ले जाना है। शिष्य को बता देगा तो फिर गुरु किस बात का? विश्वामित्र जी जान रहे हैं कि राम जी को क्यों ले जा रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा था, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। अब गुरु जी ने आपस में क्या विचार किया ये तो कथा जाने। यहां मेरे राम जी को लेकर गुरु जी आए केवल दर्शन कराने। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।